चलिए, तो नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से एसएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, 2022 से लेके 24 तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स में हो, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल या ग्रेजुएट लेवल हो या इंटर लेवल हो या 10th बेस का जो पेपर होता है, उन सारे एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसमें से हम मैथ का 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना? ये बात आप सबको भी पता है। पर अभी चूँकि हमारा एक स्ट्रेटजी थोड़ा-सा चेंज हो गया है, इसके पीछे का रीज़न ये रहा है कि अभी जो सिलेक्शन फेज़ 13 का पेपर चल रहा है, उसमें क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ बच्चों का ये डिमांड था, मैं देख रहा था कि कई चैनल्स पर बच्चे जब कई अलग-अलग टीचर जब पढ़ाते हैं, तो उनके वीडियो जब बच्चे देख रहे थे, वो कमेंट बॉक्स में बच्चों को टीचर्स को लिख रहे थे कि सर आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, क्योंकि पेपर में आ रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस चैप्टर से कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ जाएँ और कॉन्सेप्ट, ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए, है ना? तो उसी सीरीज़ में हम आज जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये तीसरा क्लास है। अभी तक हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है। आज जो हमारा ये तीसरा क्लास है। तो ये तो हम लोग का स्ट्रेटजी की बात रही। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा-सा और भी चीज़ें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। अभी आपका एसएसटी क्या है, एसएससी स्टेनोग्राफर का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया, वो आने लग गया है बच्चों का। कुछ बच्चों का जो पेपर है, ये फिर से वही बात, यानी कि एसएससी को शर्म तो वाली बात है नहीं। ये जो है, ये फिर से जो है इनका सेंटर जो है 500 किलोमीटर दूर, किसी का 300 किलोमीटर दूर, ऐसे करके जो है डाला जा रहा है। चूँकि संस्था बिल्कुल बेशर्म बोल सकते हो, बेहुदा टाइप का चीज़ें हरकत तो हो ही रही है, पर क्या कर सकते हो? करना बस वही है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमें लड़ना है, पर साथ-साथ पढ़ाई को बंद करके नहीं, बल्कि चलने देना है। पढ़ना भी है और लड़ना भी है, तब जाके भारत है। ये ऐसे जगह पर हम सब रह रहे हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि आपको ईज़िली कोई भी चीज़ें नहीं मिल पाएगी। आपको पढ़ना भी है और साथ के साथ लड़ना भी है। चाहे वो किसी सरकार से लड़ना पड़े, चाहे वो किसी भी चीज़ से, यानी सिस्टम से लड़ने की सवाल हो, लेकिन लड़ना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें नहीं मिलती नहीं हैं। आज का युवा, मुझे इतना जहाँ तक समझ में आता है, कि कमज़ोर भी नहीं है, वो लड़ कर के अपनी चीज़ों को ले सकता है। क्लियर बात? चलते हैं, आज हमारा जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा सेशन है, यानी कि एपिसोड 3 हम देखने वाले हैं, जिसमें हम सेक्शन फार्मूला से बात करेंगे। चलिए, सेक्शन फार्मूला के पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन देख चुके हैं। टाइप वाइज हम पढ़ेंगे, पहले डिस्टेंस फार्मूला, फिर इसके बाद सेक्शन फार्मूला, फिर हम मिड पॉइंट थ्योरम पर चले जाएंगे, यानी मिड पॉइंट फार्मूला। ऐसे करके हम बारी बारी से सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। टेंशन नहीं है, आप मेरे साथ सामने देखिएगा। हेडिंग लगाएंगे आज हम लोग सेक्शन फार्मूला, है ना? सेक्शन सेक्शन फार्मूला, है ना? सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला, इसका यूजेज क्या है? देखो, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन का मतलब होता है काट देना, डिवाइड करना, दो पार्ट में बांट देना। सेक्शन सेक्शन का मतलब होता है बांटना। सेक्शन फार्मूला का मतलब ही है कि जब कभी भी ऐसे सामने देखोगे, मान लो दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया है एक्स, x1 एंड y1, है ना? और बी का जो कोऑर्डिनेट है ए है x2 और y2, ठीक है? ए और बी दो पॉइंट है जिनके अपने अपने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इस पॉइंट को मिलाने वाला एक सरल रेखा है, ए और बी को मिलाने वाला एक सरल रेखा है, जिस जिस सरल रेखा को, यानी जिस लाइन सेगमेंट को कोई एक तीसरा पॉइंट सी किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक बिंदु पर कट कर देती है। क्लियर है? और अच्छा, सी का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो इसमें भी ये भी आपका दिया रहेगा कि जो पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है, और इस पॉइंट सी इस सरल रेखा को, इस लाइन सेगमेंट को m/n में कट करती है। m/n बोलो या m1/m2, हम यहाँ पर m1 m2 कर लेते हैं। इस सरल रेखा को कैसे कट रही है? तो m1/m2 के रेशियो में एक कट कर रहा है। फिर से सुनोगे ध्यान से, सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या आता है? कोई दो पॉइंट है ए और बी, जिनके अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक सरल रेखा, एक लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट सी इस तरीके से काटती है कि ताकि उनका से काटने के बाद, यानी कि कटान बिंदु का, यानी कि बिंदु पर जो है इसका रेशियो जो सॉरी, रेशियो जो होता है वो m1/m2 दिया हुआ है।
आपसे पूछ देगा इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कि बताइए कि पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है, यानी एक्स और वाई का वैल्यू पूछेगा। एक तो क्राइटेरिया ए है, यानी एक फार्मूला ए क्या है, क्वेश्चन का जो टाइप है वो ए है कि इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 2 यानी कि क्या है, टाइप नंबर 2, सवाल का जो टाइप 2 होगा कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और m1 और m2 का रेशियो पूछ देगा। ये टाइप 2 का सवाल है, ठीक है। तो हम दोनों ही टाइप के सवाल को देखेंगे। तीसरे नंबर का भी सवाल बन सकता है इसमें, ऐसे हमारे क्या है पीपीटी में स्लाइड में उस टाइप का क्वेश्चन होगा कि रेशियो भी दिया है, कोऑर्डिनेट भी दिया है, ए कोऑर्डिनेट दिया है पर ए वाला नहीं दिया है, यानी ए और बी में से किसी एक का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है और बोल दिया कि उसे फाइंड करना है, निकालना है। ये बात समझ में आ गया। तो ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा, पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है इसका फॉर्मूला होता है, पॉइंट सी का जो फॉर्मूला होता है यानी एक्स इज इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ए फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट का। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m1y2 प्लस m2y1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैं आपको फिर से थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। जब कभी भी कोई दो पॉइंट को कोई एक तीसरा दो पॉइंट को मिलाने वाला कोई एक सरल रेखा को कोई तीसरा पॉइंट सी अगर किसी पॉइंट पर कट करता है और वो इस तरीके से कट करता है कि उनका कट करने का जो लेंथ का जो रेशियो है वो m1:m2 है, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला ध्यान देने वाली बात है कि ये फार्मूला हम तब ही अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चंस में बोल दे कि इंटरनल इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर एक तीसरा पॉइंट सी कट कर रहा है। यानी इंटरनल इंटरसेक्शन की जब बात होती है, अंतः विभाजन की जब बात होती है, यानी कि अंदर की तरफ जब किसी स्ट्रेट लाइन को विभाजित करता है कोई लाइन, तब ये हम फार्मूला यूज करते हैं। तो जब कभी भी इंटरनल इंटरसेक्शन यानी अंतः विभाजन की बात हो रही हो, इंटरनल है ना, इंटरनल इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन, या इसी को अगर हम हिंदी में बोलें, या इसी को अगर मैं आपसे बोलूं कि हिंदी में बोल दूं तो हम ये कह सकते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा समझना ध्यान से, है ना। अगर मैं हिंदी में बोल दूं तो ये होता है अंतः विभाजन की स्थिति में, है ना। इधर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन की स्थिति में हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट या जो है पॉज करके भी आप जैसे भी आप अपने पास स्टोर करना चाहते हैं आप कर लीजिए। ये अंतः विभाजन की स्थिति में ये सिचुएशन होता है, ये फार्मूला। अब हम चलते हैं जब ये बाह्य विभाजन यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन कर देता है, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन की बात कर रहा हो तो चीज़ें बदल जाती हैं। मैं थोड़ा सा इसे अलग कर देता हूँ, है ना। चलिए, जब अंतः विभाजन के बजाय इधर सामने देखना, इधर सामने जब एक्सटर्नल डिवीजन हो, यानी कि मान लो कोई दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी, ए और बी कोई पॉइंट है और कोई एक तीसरा पॉइंट सी इसी स्ट्रेट लाइन पर बाहर से कहीं से कट करता है। मतलब ये है कि इसे हम लाइन को ऐसे ऐसे बढ़ा दें और कोई एक पॉइंट सी है, पॉइंट सी इसे एक्सटर्नल डिवीजन जब करता है तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या फार्मूला होता है वो भी समझते हैं। मान लो इसका x1 y1 है ना, यहाँ से दे दिया है ए कोऑर्डिनेट, इसका है x1 और y1 है ना। ए हम ले लेते हैं x2 और y2 और पॉइंट सी तो हमारा x एंड y रहेगा ही। इस केस में ए वाला यानी कि पूरे बड़े वाले को m1 लेंगे हम, है ना, m1 यहाँ से यहाँ तक, और छोटे वाले को m2 ले लेंगे, है ना, यानी कि m2। समझना ध्यान से, m1:m2 अगर ऐसा केस है तो इस केस में अगर x कोऑर्डिनेट निकालना हो, x कोऑर्डिनेट यानी कि x इज इक्वल टू होता है m1x2 माइनस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, है ना।
वाई कोऑर्डिनेट का अगर फॉर्मूला की बात करें, वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो लिखेंगे m1y2 है ना, प्लस m2y1 और डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा देखना समझना, m1y2 माइनस m2y1 और डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये दोनों फार्मूला आप चाहें तो नोट कर लीजिए। मैं इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, है ना। ऐसे तो आप नोट कर लिए होंगे, पर आप यहाँ से दिख रहा होगा ए वाला और ये दोनों फार्मूला को आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। समझ में आ गई बात। इस दोनों फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों केस में हम फॉर्मूला देख चुके हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझते हैं। चलिए आज का हमारा पहला सवाल सामने क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 1:2 इंटरनली, यानी कि इंटरनली डिवीजन कर रहा है, एक्सटर्नली नहीं कर रहा है। हाईलाइट करने वाला पॉइंट आप चाहें तो इसे हाईलाइट कीजिए अपने, है ना। यहाँ पर ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरनली डिवीजन। सामने देखना समझ में आ जाएगा, है ना। इधर सामने मेरे साथ सामने देखिए, कह रहा है सॉल्यूशन पर चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी, यानी कि दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है 2 -3 और -3 एंड 6, 2 -3 और इसका दिया है -4 एंड 6, दो पॉइंट दिया हुआ है ए एंड बी। ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन है, ए और बी को जो मिलाने वाली जो लाइन है वो पॉइंट सी, इस पर एक पॉइंट सी है जो कि इंटरनली डिवीजन कर रहा है, और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हम एक्स एंड वाई ले लेते हैं। तो कह रहा है कि किस रेशियो में कट कर रहा है, 1:2 में, यानी कि अगर ए वाला 1 रहा है तो इस ए वाला कितना है, 2 रहा है। समझ में आ गई बात। तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सिंपल सा फंडा है इंटरनल डिवीजन के केस में, x = होता है m1x2 प्लस में m2x1 और डिवाइडेड बाई m2x1, है ना, यहाँ पर है ना, m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। समझना इधर सामने, अगर हम m1 की बात करें तो 1, है ना। m1x2 हमारा क्या है, -4 है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जस्ट हमने लिखा था कि a x1y1 a x2y2 होता है। यहाँ से लिखेंगे -4 प्लस m2 हमारा क्या है, 2 है, और x1 क्या है हमारा, 2 दे दिया है, डिवाइडेड बाई 1 + 2 यानी कि 3। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर 3 कर सकते हैं, -4 + 4 -4 + 4 0 डिवाइडेड बाई 3 को, यानी कि ये तो 0, यानी कि आंसर 0 आ गया। ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकल गया। y कोऑर्डिनेट पर चलते हैं, m1y2 और -m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यहाँ पर प्लस होता है इंटरनल डिवीजन के केस में। यहाँ पर हम अगर चाहें, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, घर पर जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला लिख लिख के करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये फॉर्मूला लिख करके करना चाहिए, ताकि आपके माइंड में, मेमोरी में, पूरे पूरे दिमाग में फिट हो जाए फार्मूला। पेपर में जब आप बैठे हैं तो वहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखिए। अगर इतना स्लो है तो इसका मतलब क्या है कि आपका कोई तैयारी नहीं है। पेपर के हिसाब से सिर्फ फार्मूला माइंड में होना चाहिए। हम उसका ए लिखेंगे, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, बस यहाँ पर जैसे अगर मैं होता तो क्या करता, यानी कि m1 तो 1, y2 हमारा 6 है, प्लस में यहाँ पर दे दिया है m2 कितना 2 और y1 हमारा -3 है, और डिवाइडेड बाई 3, 6 और 3 दूना का 6, 6 - 6 और डिवाइडेड बाई 3 डेट इज कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0।
एक तो ये तरीका है। दूसरी बात, जैसे ही अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 आया था, यहाँ पर हिट कर देना था ऑप्शन नंबर सी। ये भी तरीका सही है कि हम इतना करने के बजाय डायरेक्ट ऑप्शन सी हिट कर सकते हैं। कब? जब हमारा एक ही एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका था, वाई कोऑर्डिनेट आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन में एक ही जगह ऐसा था जिसका एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। क्लियर बात है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज का सवाल नंबर 2 पर हम चलते हैं, समझिएगा सामने। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 2 है ना, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लिया जाए। चलिए, सवाल नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है सामने। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो 1:3। इसी टाइप सेम टाइप का क्वेश्चन है, टाइप सेम है, सिर्फ डेटा चेंज है। मैं डायरेक्ट चलता हूँ। दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, 5 - 2, 9 और 6 दिया है, 5 - 2। और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 9 और 6 दिया है। पेपर के हिसाब से कैसे देखना है इस चीज़ को हम समझते हैं। अपने दिमाग में समझ इसको कंसिडर कर लो। ए x1 है, ए y1 है ना, और ए तुम्हारा x2 और ए y2। कह रहा है कि m1 m2 का रेशियो दिया है 1:3। हमसे निकालना है कि पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बताना है। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमने ऐसे कंसिडर कर लिया कि मान लो ये दोनों लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वो कोई लाइन है जिसके कि सी पर कोई कट कर रहा है। पॉइंट है सी पर कट कर रहा है, एक्स और वाई रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू m1 x2। m1 हमारा क्या है 1, x2 क्या है यहाँ पर 9 है ना, प्लस m2 x1। m2 हमारा क्या है 3 और x1 क्या है यहाँ पर 5, डिवाइडेड बाई 3 और 1 4। तो 5 या 15 और 9, 15 10 25 में से एक कम 24 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 6 से कट गया। तो ऑप्शन नंबर देखो तो 6 है, 6 दो में है, ए और सी है, अभी और जाना होगा। y हम निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू m1 y2। 1 इंटू y2 कितना है यहाँ पर, y2 हमारा 6 है, y2 जो है हमारा वो कितना है 6 है, प्लस m2 हमारा दे दिया है 3 और y1 हमारा जो दिया है वो -2 है। तो 6 और -6 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम क्लिक करके निकल जाएंगे। पूरा सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलते हैं ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा मैं इसे फिर से एडजस्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कह रहा है कि अ लाइन सेगमेंट ए बी विथ कोऑर्डिनेट ए इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी इन द रेशियो ऑफ 2:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। थोड़ा सा टाइप चेंज किया है, अलग टाइप का क्वेश्चन। इधर सामने देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट, इससे पहले कि ऐसे मान लो दो पॉइंट ए और बी है। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है, कितना दिया है, ए का कोऑर्डिनेट 6 और 3 यानी 6 और 3 दिया है। बी का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, ये निकालना है, यानी कि x2 y2 कर लो, या हम x एंड y भी कर लेते हैं, x2 y2 कर लो। चलो, कर है पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट ए बी को, पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में, यानी कि ए वाला 2 है तो ए वाला आपका 3 है, 2:3 में। और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी दिया है 0.5, यानी कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया है 0.5। कह रहा है कि एक क्या है, दो पॉइंट है ए और बी, उसे मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट P ए इस तरीके से कट करती है कि जिसका रेशियो है 2:3 और P का कोऑर्डिनेट दिया है। तो बताओ कि B का कोऑर्डिनेट क्या होगा। एकदम वेरी सिंपल, फिर से कोई टेंशन नहीं। इधर सामने देखो, हम अभी तक फॉर्मूला जब लिखते थे तो यहाँ पर x और y होता था, तो हम लिखते थे x इज इक्वल टू, क्या लिखते थे समझना जरा ध्यान से। x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हम अभी तक चलते आ रहे थे, अभी भी इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। पहले हमें इन सब में से किसी एक को दिया होता, ए निकालना होता था। इस बार यही x दे दिया है, इस बार क्या है, यही x दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना दिया है 0, रखेंगे 0 इज इक्वल टू, है ना, m1 कितना है, देखो यहाँ पर रेशियो लिख लो पहले, है ना, 0 इज इक्वल टू m1 x2 कितना है, x2 ही है, प्लस m2 x1 हमारा 6 है, और डिवाइडेड बाई 2 और 1
क्या है 3 और 2 5, 5 इधर जा करके 0 हो जाएगा, है ना, 5 इधर जा करके 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 2x2 प्लस में 18, यानी ये 18 माइनस इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, x2 इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -9, -9 समझना ध्यान से, -9, -9 कहाँ पर है, ए इज द राइट आंसर। ऐसे देख के हम क्लिक करते निकल जाएंगे, पूरा सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? अगर यही एकेडमी होता है, यानी कि 6 to 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं, तो उनको पूरा शो करके दिखाना पड़ता है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बस देखिए, हिट करके निकलिए। ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस कोई ऐसे मतलब ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, पर ये सारे क्वेश्चंस 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिए गए हैं। आप 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाओ, एज इट इज क्वेश्चन नहीं मैच करेगा, लेकिन टाइप यही है। पर अगर तुम आर डी शर्मा, अगर तुम आर एस अग्रवाल उठा लो, एक सारा का सारा क्वेश्चन जो है उसी से निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि जिस बच्चे का अगर बेसिक अच्छा होगा, यानी कि 6 से 10th क्लास का मैथ अगर अच्छा होगा, तो उसके लिए एसएससी बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ऐसे ही चुटकी में करके निकाल सकता है। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी रीजनिंग वगैरह तो पढ़ना ही पड़ता है ना। और कोई ट्रिक अलग से नहीं बनता है, ट्रिक आपका जो है इसी, ये जो है ना बेसिक से निकला हुआ ट्रिक है। तो लोग ये बोलते हैं कि हम इतने शॉर्टकट ये ट्रिक करा रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त। ट्रिक का मतलब खुद जनरेट कर दो, खुद पैदा कर दो, वही अच्छा इंसान हो सकता है। समझ में आ रही बात? चलते हैं आज का हम थर्ड के बाद 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सामने। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, ये और थोड़ा सा अलग एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन सामने देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। वेरी सिंपल, समझिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन पर चलते हैं, है ना। मान लो दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी, ए और बी, है ना। इसे एक्सटर्नल जो है बाहर से कोई एक पॉइंट सी कट करता है, ठीक है। अच्छा, ए और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 2 1 और इसका दे दिया है 3 5। सी का कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है। रेशियो क्या दिया है, m1 रेशियो m2 जो दिया है 2:3, m1 रेशियो टू रेशियो क्या है, m1 m2 का रेशियो दिया है 2:3 है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। वेरी सिंपल, फिर से मैं वही बात, है ना, मैं वही बात फिर से बोल रहा हूँ, क्या है कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, समझिए ध्यान से। क्या कह रहा है, हम सबको फार्मूला पता है कि अगर बाहर से एक्सटर्नल डिवीजन करता है तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू होता है m1 x2 माइनस m2 x1 और डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। यहाँ से x का जो फार्मूला, x का जो वैल्यू आ जाएगा m1 क्या है 2 और x2 हमारा दे दिया है, कहाँ पर है मेरे दोस्त, यहाँ पर 3, यानी 2 इंटू 3 और प्लस माइनस 3 इंटू x1 क्या है 2 और डिवाइडेड बाई कितना, 2 में से 3 गया तो -1। रिजल्ट हमारा -1 में आएगा। -1 में कहीं दिख नहीं रहा है, यानी 0 0 0 है, तो इतना तो स्पष्ट हो चुका है, या तो ए सी और डी में से कोई होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। चलते हैं, 3 दूना का 6 और यहाँ 3 दूना का 6 0, है ना। अब हम चलते हैं बी, यानी कि y निकालने पर। y क्या हो जाएगा, m1 y2 m1 y2 माइनस m2 y1 और डिवाइडेड बाय -1 कर दो डायरेक्ट, है ना। m1 हमारा क्या है 2, y2 कितना है मेरे दोस्त 5 है ना। 5 दूना का 10 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिख दो 1, 10 में से 3 गया 7, ए हो जाएगा -7, है ना, यानी कि डी इज द राइट आंसर। पूरा सॉल्यूशन करें नहीं कि आंसर हम हिट कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई अलग टाइप का चीज़ें नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिस बच्चे का एकेडमी यानी कि क्लास 6 से लेके 10 तक के जो मैथ अच्छे कर लिया होगा जो बच्चा, उसके लिए एसएससी चाहे सीजीएल हो या सीपीओ किसी भी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बच्चा बैठेगा, उसका मैथ में कभी भी मात नहीं खा सकता है, ये फैक्ट बातें हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए सामने कह रहा है, क्या कहना, इन विच रेशियो पॉइंट पी
डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द दिस एंड दिस। इस बार हमसे रेशियो यानी M1:M2 पूछ दिया है। अभी तक तो हमने कई टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, कल छोड़ करके सिर्फ आज की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन हो रहा है पर रेशियो दिया है, किस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट दिया है, बी पॉइंट के आपसे पूछ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यानी घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा। लास्ट में हम समराइज करके बता देंगे कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। इसके बाद सिंगल क्वेश्चन इसके बाहर अगर चला जाए तो आप फिर कमेंट में मार दीजिएगा कि सर आपने बताया था पर आपके तो क्वेश्चन तो कुछ और ही आ रहे हैं, है ना। तो आइए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच रेशियो पॉइंट दिस एंड दिस से ज्वाइनिंग क्या है सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट पी डिवाइड द। तो रेशियो पूछ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सामने देखिए, मान लो दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी दो पॉइंट है, पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंटरनल डिवीजन कर रहा है ए और बी को। अच्छा, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है -2 और 1। यहाँ पर आपका जो दे दिया है 7 और 4 दे दिया है, 7 और 4 दे दिया है ना, 7 और 4 दे दिया है। और पॉइंट सी का जो यानी कि पी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 1 और 2 है। हमसे पूछ रहा है कि M1:M2 बताओ, M1 और M2 का रेशियो बताओ क्या होगा। सिंपल सा बात है। हम अभी तक जो फॉर्मूला होता था मेरे दोस्त, हम लोग क्या लिखते थे, सिंपल सी बात है, इसके बदले ऐसे लिखते थे। अगर मान लो ए एक्स और वाई होता था तो हम ऐसे लिखते थे x = M1x2 + M2x1, है ना, और डिवाइडेड बाई M1 + M2। यहाँ भी वही काम, x जगह पर है क्या 1 = M1x2, M1x2 क्या लिखोगे 7 और प्लस में M2x1, x1 क्या लिखोगे -2, है ना। और नीचे तुम कुछ भी कर लो M1 + M2, है ना, M1 + M2। M1 M2 इधर जाकर के 1 से मल्टीप्लाई होकर के यही हो जाएगा, यानी कि ऐसे M1 + M2 = हो जाएगा 7M1 - 2M2। -2M2 क्यों पता चल रहा होगा, माइनस प्लस माइनस। M2 को एक तरफ कर लो, M1 को एक तरफ कर लो। इधर सामने ऐसे भी हम आंसर दे सकते हैं, 7M2 है ना, या M1 है ना, ये M1 है, उधर जाकर के 6M1, 2 और 1 3, यानी कि 3M2 = 6M1 हो जाएगा। मैं ऐसे बोल देता हूँ, सॉरी यहाँ पर 2 लिखना चाहिए था, ऐसे मैं बोल देता हूँ क्या है 3M2 = 6M1, है ना, 6M1। M1 M2 इधर जाएगा तो हाफ, 3 दूना का 6, यानी कि 1:2, 1 और 2 का रेशियो, ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 5, है ना। तो डेली बेसिस पर मैंने अभी तक, चूंकि हम लोग जब प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन मैं लेकर के आता था, बहुत हो गया तो 3 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब से हम कर रहे हैं तो जनरली हम क्वेश्चंस के नंबर बढ़ा दिए हैं, ये यानी कि डेली बेस पर 5 क्वेश्चन करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले तो हमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, थ्योरी प्लस में क्वेश्चन करना है साथ के साथ। तो जब तक हम सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं कर लेंगे तो दिमाग में चीज़ें जाती नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम साथ के साथ 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, यानी जो कॉन्सेप्ट थ्योरी को हमने पढ़ा उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन उसी टाइम करके ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद बहुत सारे टाइप्स है, इसमें एक टाइप है ही नहीं, लीनियर इक्वेशन से बहुत सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है। वो आपको जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि टीचर उस चीज़ को क्लियर कट करके नहीं बताते कि देखो यार ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, इस तरीके से बताते नहीं हैं। पर हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम एकदम क्लियर कट उसे कर देंगे कि देखो ये लीनियर इक्वेशन से है, इस टाइप का सॉल्यूशन कितना आसानी से किया जा सकता है। तो कल की क्लास में हम कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट पर, वो होगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही, दूसरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, मेहनत से पढ़िए, और जहाँ तक रही फाइट करने की तो वो हम सब मिल करके कर लेंगे, टेंशन नहीं है, है ना।